Hello student, so let's start our new topic secularism chapter number 2 from class 8. In first chapter we have discussed about the key feature of the Indian constitution, and now one of the key feature is the secularism. In this chapter we will discuss briefly that what is the meaning of secularism and what is the secularism conditions in India and what is the difference between secularism in India and USA. So let's start our topic secularism. Before starting this chapter, first we will understand what is the meaning of secularism. A secular state does not officially promote any one religious as the state religious. कई बार डेफिनेशन पूछी जाती है कि व्हाट इज़ द मीन ऑफ सेकुलरिज्म. इट मीन्स कोई भी स्टेट है उसका कोई ऑफिशियल रिलीजियस नहीं होता है, ना ही वो किसी रिलीजियस को प्रमोट करता है और ना ही उसे प्रैक्टिस करने से रोकता है, यानी कि बिल्कुल सेपरेट है रिलीजियस फ्रॉम द स्टेट. इंडिया डज़ नॉट हैव एनी ऑफिशियल रिलीजियस. इंडिया का कोई भी रिलीजियस, यानी हम ऐसा नहीं कह सकते कि हिंदू राष्ट्र है या मुस्लिम राष्ट्र है, क्रिश्चियन है. यहाँ पे ऑल रिलीजियस आर प्रैक्टिस्ड एंड दे ऑल हैव द इक्वल राइट्स ऑफ द प्रैक्टिसिंग देयर रिलीजियस. All religions are equal in the eyes of law. Eyes of law means that the law equally protect the rights of the all religious. कि religious के मैटर में लॉ जो है वो इक्वल कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा सबके साथ. अगर किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन होता भी है रिलीजियस बेस पे तो लॉ उसे क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा. सो ये तीनों पॉइंट है जिसको हम कहते हैं सेकुलरिज्म इन इंडिया. सबसे पहला द रिलीजियस सेपरेट फ्रॉम द स्टेट. सेकेंड इज इंडिया हैज़ नॉट एनी ऑफिशियल रिलीजियस एंड ऑल रिलीजियस आर द इक्वल आइज ऑफ लॉ. अब यहाँ पे इंडिया की हम बात कर रहे हैं तो इंडिया एक ऐसा कंट्री है जिसे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहते हैं. यहाँ पे इतने सारे रिलीजियस हैं, या हम यूँ कहें वर्ल्ड में ऐसा कोई रिलीजियस नहीं है जो इंडिया में प्रैक्टिस नहीं होता है. तो इतनी सारी डाइवर्सिटी है किसमें, रिलीजियस में. तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए सेकुलरिज्म के कॉन्सेप्ट को फॉलो करना इंडिया में. तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं. अब नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन सेकुलरिज्म. की हर एक जो भी की फीचर है उनके सबके अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं. तो मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं सेकुलरिज्म के इंडिया के. फर्स्ट that one religious community does not dominate other. अगर कोई भी रिलीजियस हैं, धर्म हैं अलग अलग, तो कोई एक धर्म दूसरे धर्म को, यानी एक रिलीजियस दूसरे रिलीजियस को डोमिनेट नहीं कर सकता. उसे ये राइट नहीं है, क्योंकि जो सेकुलरिज्म का टॉपिक है वो सभी को इंडिविजुअल राइट देता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस का. सेकेंड पॉइंट इज, सेकेंड ऑब्जेक्ट ऑफ दिस सेकुलरिज्म इज that some members do not dominate other members of the same religious community. अब पहले टॉपिक में तो हमने बात की one religious does not promote any another religious, यानी कि कोई एक रिलीजियस कम्युनिटी दूसरी रिलीजियस कम्युनिटी को डोमिनेट नहीं करेगी. बट इसमें दूसरे पॉइंट में क्या है कि सेम रिलीजियस होता है. फॉर एग्जांपल हिंदूज़ हैं तो उसमें बहुत सारी कास्ट सिस्टम होता है, अनटचेबिलिटी होती है, अपर कास्ट लोअर कास्ट. तो सेम रिलीजियस की कम्युनिटी के मेंबर्स भी अपनी ही रिलीजियस की कम्युनिटी के मेंबर के साथ कोई भी डोमिनेशन नहीं कर सकते. थर्ड पॉइंट इज दैट द स्टेट डज नॉट इन्फोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजियस, नॉट टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल. जो स्टेट है वो किसी भी पर्टिकुलर रिलीजियस को प्रमोट नहीं करेगा, ना ही किसी को इस चीज़ के लिए फोर्स करेगा कि वो इस रिलीजियस को फॉलो करे. एंड टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, जिससे कि किसी पर्टिकुलर पर्सन की, क्योंकि हमारा फंडामेंटल राइट नंबर 3 है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस, कि हमें ये राइट कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है. जो भी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन से हमें मिली है जैसे फंडामेंटल राइट, उसे गवर्नमेंट भी हमसे नहीं ले सकती. तो 3 ऑब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे. फर्स्ट मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अदर. Second is that some member of the do not dominate the member of the same religious community. एक ही रिलीजियस की कम्युनिटी में भी ऐसा नहीं हो सकता कि वो रिलीजियस कम्युनिटी अपर कास्ट लोअर कास्ट को डोमिनेट कर रही है, या वो मेजोरिटी में है वो माइनॉरिटी को डोमिनेट कर रहा है. And third is the state does not enforce the particular religious, not take away the religious freedom of the individual. State के पास ये पावर नहीं है कि वो किसी को भी किसी भी
सिटीजन्स को उसका रिलीजियस प्रैक्टिस करने से रोके या उसे उसके लिए फोर्स करे। अब देखिए यहाँ पर एक पिक्चर है जो शो कर रहा है, एक तरफ तो बहुत ज़्यादा लोग हैं और एक तरफ कम, यानी एक डायग्राम तो शो कर रहा है किसको, मेजॉरिटी को, और दूसरा शो कर रहा है माइनॉरिटी को। सेम सिचुएशन हमारे यहाँ पर भी है। अब हम सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं तो कुछ जो कम्युनिटीज़ हैं या कुछ धर्म जो रिलीजियस हैं वो ज़्यादा हैं, लोग ज़्यादा हैं, और कुछ क्या है, कम है। अब इस कंडीशन में अनफेयर होता है किसके साथ, जो माइनॉरिटी में, जो नंबर्स में कम है। अब फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं जैसे हिंदूज़ हैं, नंबर्स में ज़्यादा हैं, बाकी कम्युनिटीज़ हैं, सिख हैं या फिर क्रिश्चियंस हैं, ये जो पर्सियंस हैं ये माइनॉरिटीज़ में आते हैं, यानी कि कम है। तो इसके लिए भी कई सारे अरेंजमेंट्स किए कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि डेमोक्रेसी में जो भी मेजॉरिटी होती है उसके पास पावर होता है। डेमोक्रेसी क्या कहती है, जिसकी मेजॉरिटी उसके पास पावर। अब यहाँ पे मेजॉरिटी अगर रिलीजियस बेस पर है तो हम सेकुलरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो उसे हम फॉलो नहीं कर सकते। तो इस सिचुएशन में सबसे पहला कॉन्सेप्ट था सेपरेशन ऑफ रिलीजियस फ्रॉम द स्टेट, इसीलिए स्टेट को बिल्कुल सेपरेट रखा गया रिलीजियस के, यानी कि कोई पावर में भी है, कोई गवर्नमेंट में है, मेजॉरिटी में भी है, तो वो अपने इस पावर का यूज़ रिलीजियस मैटर में नहीं कर सकता। नाउ नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द योर बुक इज़ फर्स्ट वाज द सेकुलरिज्म। क्या था सेकुलरिज्म के बारे में हमने डिस्कस किया, डेफिनेशंस हमने की। इसके बाद था कि व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन सेकुलरिज्म, कि इंडियन सेकुलरिज्म के क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं। माइनॉरिटी मेजॉरिटी के बारे में हमने कॉन्सेप्ट किया। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है कि डिफरेंस बिटवीन इंडियन सेकुलरिज्म एंड द यूएसए सेकुलरिज्म। अब एक सबसे पहले हम बात करेंगे इंडियन सेकुलरिज्म की। In India there is no strict separation of religious from state. इंडिया में सेपरेशन तो है रिलीजियस का स्टेट के साथ, बट स्ट्रिक्ट सेपरेशन नहीं है। आई विल गिव द एग्जांपल ऑफ दिस। स्टेट कैन इंटरफेयर द रिलीजियस अफेयर्स इन ऑर्डर टू द प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स और अबोलिश अनटचेबिलिटी। अब ऐसे कई सारे मैटर्स आते हैं, वैसे तो गवर्नमेंट के पास ये पावर नहीं है कि वो रिलीजियस मैटर में इंटरफेयर करे, लेकिन अगर बात फंडामेंटल राइट्स की है, जैसे राइट टू फ्रीडम ऑफ, राइट टू इक्वलिटी आता है, अब उसमें किसी के साथ अनटचेबिलिटी हो रही है रिलीजियस बेस पर, तो उसके अगेंस्ट क्या बना सकती है गवर्नमेंट, लॉ बना सकती है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना सबसे प्रायर ड्यूटी है किसकी, गवर्नमेंट की। नाउ सेकेंड इज फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल दूंगी कि एक रूल बनाया गया कि इफ़ यू आर नॉट वियरिंग हेलमेट यू विल बी पनिश, कि आप अगर हेलमेट नहीं पहनते तो आपको क्या मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी। बट इफ सिख कम्युनिटी फॉलो दिस लॉ दे कैन नॉट फॉलो देयर रिलीजियस बिलीफ। उनका रिलीजियस बिलीफ है दैट दे हैव टू वियर द पगड़ी, इफ दे वियर द पगड़ी दे कांट वियर द हेलमेट। सो सम एक्सेप्शनल केसेस इज देयर that government can give the relaxation of that community on the religious base, just because they have the right to freedom of religious. So for protecting them they give the relaxation of that community कि if Sikh is not wearing the helmet they will be not fined, कि अगर वो हेलमेट नहीं पहनते हैं तो उन पर कोई फाइन नहीं होगा। तो यहाँ पर सबसे पहला कॉन्सेप्ट है सेपरेशन फ्रॉम रिलीजियस फ्रॉम स्टेट, बट देयर इज नो स्ट्रिक्ट सेपरेशन। State can interfere the religious matter when required, अगर ज़रूरत होती है, but many excuses या exceptional cases is there. Now about the USA secular, US is also the secular country, but what is the difference? The Indian secularism and the USA secularism. First, in USA the separation between state and religious means that neither state nor religious can interfere in the affairs of one another. ना तो religious matter में state interfere करेगा और ना ही लोग interfere करेंगे religious, यानी कि दोनों का strict separation है। ना तो लोग जाएंगे गवर्नमेंट के पास, ना गवर्नमेंट जाएगी रिलीजियस मैटर को लेकर। अब यहाँ का फर्स्ट अमेंडमेंट देखिए, द फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट द लेजिस्लेचर फॉर मेकिंग द लॉ, यानी वहाँ की गवर्नमेंट रिलीजियस मैटर में कोई भी लॉ बना ही नहीं सकती। उसमें इन्होंने दो एक्सक्यूजेस दिए, रिस्पेक्टिंग द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलीजियस, क्योंकि वो हर रिलीजियस का क्या करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं,
और दे प्रोहिबिट द एक्सरसाइज ऑफ रिलीजियस, इसलिए वो कोई भी रिलीजियस प्रैक्टिस, जैसे कि यूएसए में क्या होता है, जो भी बहुत सारे रिलीजियस के जो लोग होते हैं वो अपनी रिलीजियस की प्रैक्टिसेस करते हैं, बट अपने अपने तरीके से, अपने अपने घरों में, नॉट इन द पब्लिक प्लेसेस। अब पब्लिक प्लेसेस पे वो चीज़ें नहीं होती है तो डिस्प्यूट भी नहीं होते हैं। दैट्स ऑल अबाउट द इंडियन सेकुलरिज्म एंड द यूएसए सेकुलरिज्म. So student, in this chapter we have studied about the secularism, what is secularism and what is the objective of the secularism and what is the difference of the Indian secularism and the USA secularism. So देखिए, इंडिया एक ऐसा डाइवर्सिटी कंट्री है जहाँ पे बहुत सारे रिलीजियस हैं, तो ये हमारी एक स्ट्रेंथ है। हमारा रिलीजियस हमारी वीकनेस नहीं, हमारी क्या है, स्ट्रेंथ। कई तरह के लोग, बहुत सारी डाइवर्सिटी। सो इट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर. Read your book and learn all concepts which we have discussed today. Thank you.